iron resolve of the government of Pakistan, along with armed forces and all law enforcing agencies, to fight this menace of terrorism with full commitment, as I speak, almost on a daily basis. पाकिस्तान दहशतगर्दी की वजह से भारी कीमत अदा कर रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान नेवी वॉर कॉलेज में सिक्योरिटी वर्कशॉप से खिताब। कहा, दहशतगर्दी के खात्मे के लिए हमारा आज़म पुख्ता है। 2018 में दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा कर दिया था। बदकिस्मती से दहशतगर्दी के नासूर ने दोबारा सर उठा लिया। अमन व अमान को यकीनी बनाने के लिए एपेक्स कमेटी के इजलास हुए। मजीद कहा, पाक बहरिया हर तरह के चैलेंज से नबरदाज़मा होने की सलाहियत रखती है। नेवी के अफसर और बहादुर जवान समुद्री हदूद का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बना रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान टेलीफोनिक राबिता। वज़ीर आज़म ने मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करवा दी। मौलाना फजलुर रहमान ने वज़ीर आज़म को तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करते हुए कहा, हुकूमत मुतफ़िका बिल को मुतनाज़िर बनाने से गुरेज करे। हम अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं। मदारिस की आज़ादी और हुर्रियत पर कोई आंच नहीं आने दी जाएगी। हुकूमत अमन कानून साजी के लिए भी सरगर्म। ज़राए के मुताबिक कौमी असम्बली का इजलास 10 दिसंबर को बुलाने का फैसला कर लिया गया। 8 दिसंबर तक बिल पर दस्तखत नहीं हुए तो हो सकता है कि हम इस्लामाबाद का रुख करें। तो ऐसे में ज़ाहिर है कि फिर ये बिल सिर्फ जमीयत उलमा इस्लाम का नहीं है या विफाकुल मदारिस का नहीं है। मुल्क के अंदर जितने भी तंजीमात मदारिस हैं जो दीनी सियासी जमातें उनकी क़यादत भी कर रही हैं, उन सब की तरफ से है। JUI ने मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल की मंजूरी के लिए 8 दिसंबर की डेडलाइन दे दी। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी कहते हैं, बिल मंजूर ना किया गया तो इस्लामाबाद का रुख करेंगे। बिल मंजूर करके रोकना बदनीयती है। बिलावल ने यकीन दहानी कराई है, बाबा से बात करके बिल मंजूर कराएंगे। हाफिज हमदुल्ला का भी सख्त रद्द-ए-अमल। ट्वीट किया, सदर पाकिस्तान ने मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल को मुस्तरद करके तबले जंग बजा दिया। कहा, इसी को जमहूरियत जबरदस्त इंतकाम है कहा जाता है। महसूस हो रहा है सदर के हाथों बनाया वज़ीर आज़म को आउट और बेटे को इन किया जा रहा है। चीफ जस्टिस यहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। पेशावर हाई कोर्ट में 9, सिंध हाई कोर्ट में 13 जजेस की तकर्री के लिए गौर। जुडिशल कमीशन के आज ही होने वाले दूसरे इजलास में जस्टिस शाहिद बिलाल को आईनी बेंच का जज नामजद कर दिया गया। गुज़श्ता रोज जस्टिस मंसूर अली शाह ने जुडिशल कमीशन का इजलास मौखर करने के लिए 2 खतूत लिखे थे। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कलदम करार देने के केस में नया मोड़। साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा ने सुप्रीम कोर्ट में मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर कर दी। फौजी अदालतों का मुकदमा सुनने से पहले 26वीं तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों का फैसला करने की इस्तदा मौक़िफ़ अख्तियार किया। आईनी बेंच जुडिशल कमीशन ने तश्कील दिया जो खुद तरमीम के नतीजे में वजूद में आया। आईनी तरमीम अगर कलदम हुई तो जुडिशल कमीशन समेत तमाम इकदामात खत्म हो जाएंगे। मुतफर्रिक दरख्वास्त में जस्टिस मंसूर अली शाह के खत का भी हवाला दिया गया। इस मुल्क में ऐसे सोच रखने वाले लोग हैं जो इस मुल्क के नौजवानों को इंतहा पसंदी की तरफ धकेलना चाहते हैं। वो हमारे नौजवानों के मुस्तकबिल को तबाह करना चाहते हैं। मैं अपने नौजवानों को तरक्की करते हुए देखना चाहता हूं। कुछ लोग इस मुल्क को इंतहा पसंदी की जानिब ले जाना चाहते हैं। बिलावल भुट्टो की मुखालिफिन पर तनकीद। कहा कि वो लोग हमारे नौजवानों का मुस्तकबिल तबाह करना चाहते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो खवातीन को तरक्की करता हुआ नहीं देखना चाहते। ऐसी सोच के कुछ लोग हमारे पड़ोसी मुल्क में भी मौजूद हैं। मैं अपने नौजवानों को तरक्की करते देखना चाहता हूँ। बिलावल भुट्टो ने लियारी इंटरनेशनल फुटबॉल स्टेडियम का इफ्तिताह किया। पिंक फुटबॉल टूर्नामेंट की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की। खवातीन फुटबॉलर्स के साथ तस्वीर भी बनवाई। मैं भागने वाली औरत नहीं हूँ और जो खान के लिए निकले उनको तो बिल्कुल छोड़ के मैं नहीं अकेला जा सकती। किसी को नहीं पता था मेरी गाड़ी कौन सी है। डी चौक पे मैं 12:30 बजे तक बिल्कुल अकेली थी अपनी गाड़ी में। उसके बाद बहुत सी गाड़ियां जो आई थी वो उसके बाद आई थी क्योंकि वो डी चौक जबरदस्ती खाली करा रहे थे।
जी तो बिल्कुल। बीबी वहां से नहीं हटी थी क्योंकि खान ने नहीं कहा था कि हटना है। मैंने सबको कहा था कि मुझे अकेले नहीं छोड़ना, लेकिन सबने मुझे अकेले छोड़ दिया था और मैं वहां बिल्कुल अकेली थी। मैं भागने वाली औरत नहीं, मुझे डी चौक में अकेला छोड़ दिया गया था। बहुत से लोग गवाह हैं। बुशरा बीबी ने इस्लामाबाद से वापसी का जिम्मेदार पीटीआई रहनुमाओं को ठहरा दिया। 4 सदा में गुफ्तगू करते हुए बुशरा बीबी ने कहा, समझ नहीं आ रहा लोग झूठ क्यों बोल रहे हैं। डी चौक पर रात 12:30 बजे मैं अपनी गाड़ी में बिल्कुल अकेली थी। उस वक्त डी चौक को जबरदस्ती खाली कराया जा रहा था। किसी को पता नहीं था मेरी गाड़ी कौन सी है। बानी पीटीआई ने जेआईटी बनाकर 9 मई और 26 नवंबर सानेहात की तहकीकात का मुतालबा किया है। अलीमा खान की डियाला जेल के बाहर गुफ्तगू, कहा कि बानी कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस के नीचे जेआईटी बनाई जाए। कुफर का निज़ाम चल सकता है लेकिन ना इंसाफी का नहीं चल सकता। जुमा तक मुतालबात ना माने गए तो ओवरसीज पाकिस्तानियों को कॉल दी जाएगी। अगर मुज़ाकरात के लिए एस्टैब्लिशमेंट ऑफर देती है तो मुज़ाकराती कमेटी उनसे मुज़ाकरात करेगी। सोशल मीडिया पर मकबूल फितना पार्टी का पोल फिर खुल गया। शेखुपुरा ज़िमनी इलेक्शन में पंजाब के अवाम ने फितना फसाद पार्टी को फिर मुस्तरद कर दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं, शेखुपुरा ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग ने तारीखी फतह हासिल की। पंजाब के अवाम ने पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ बयानिए को मुस्तरद किया था। आज भी ये बात तय है, नून लीग पंजाब की सबसे बड़ी पार्टी है और आइंदा भी नून लीग ही बड़ी पार्टी होगी। बानी पीटीआई के खिलाफ मुकदमात में तादाद 186 हो गई। साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ मुल्क भर में दर्ज मुकदमात की तफसीलात सामने आ गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा वजारत दाखिला की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब में बानी पीटीआई के खिलाफ 99 और इस्लामाबाद में 74 मुकदमात दर्ज हैं। केपी में भी बानी पीटीआई के खिलाफ 2 मुकदमात दर्ज हैं। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब और राजा बशारत को रिहाई मिल गई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का पेशावर हाई कोर्ट से जमानत के बावजूद गिरफ्तार करने पर इजहार बरहमी। अदालत ने अहमद चट्ठा, राजा माजिद और बाबर रजीम को भी मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया। अटक पुलिस ने गुज़िश्ता रोज उमर अयूब समेत पीटीआई रहनुमाओं को अडियाला जेल के बाहर से गिरफ्तार किया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट आम शहरियों की गिरफ्तारी केस में पुलिस के रवैये पर बरहम। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने रिमार्क्स दिए, जो एहतजाज में शरीक ही नहीं उन्हें कैसे उठा सकते हैं। आप लोग ये क्या कर रहे हैं, ऐसे लोगों को उठाकर गिरफ्तारी डाल रहे हैं, ये तो बिल्कुल गलत है। अदालत ने F10 एहतजाज केस में गिरफ्तार सब्जी फरोश के भाई को जुडिशल कर दिया। दहशतगर्दों के सामने घुटने टेकने वाले विफाक के खिलाफ लड़ रहे हैं। बानी पीटीआई की सोच सिर्फ और सिर्फ जलाओ घेराव की है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने तहरीक इंसाफ को आड़े हाथों ले लिया। बोले, पीटीआई चाहती है मुल्क के हालात खराब हों। बानी पीटीआई का माइंडसेट है कि अदालतें और इदारे उनके कहने पर चलें। बानी पीटीआई ने लोगों को बिल जमा कराने से रोका और खुद सबसे पहले बिल जमा कराया। दूसरी जानिब एहतसाब अदालत ने शर्जील मेमन के खिलाफ रेफरेंस चेयरमैन नैब को वापस भेज दिया। लाहौर और मुल्तान में मार्केट्स, दुकान और शॉपिंग मॉल्स के औकातकार में आयद पाबंदी खत्म। डीजी मालियात डॉक्टर इमरान हामिद शेख ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक मार्केट्स, शॉपिंग मॉल्स, होटल्स, रेस्टोरेंट्स और फूड आउटलेट्स को 8 बजे बंद करने की पाबंदी खत्म कर दी गई। दुकानें और मार्केट्स अब मामूल के मुताबिक खोली जाएंगी। पाबंदी खत्म करने का फैसला हालिया AQI में बेहतरी के पेश नजर किया गया है। लाहौर हाईकोर्ट का मार्केट्स का वक्त रात 10 बजे करने पर इजहार नाराजगी। अदालत में रिपोर्ट जमा कराए बगैर वक्त कैसे तब्दील हो गया। जस्टिस शाहिद करीम का एडवोकेट जनरल पंजाब से इस्तफसार। रिमार्क्स दिए, यहाँ बहुत से प्रेशर ग्रुप और माफियाज हैं। मार्केट्स का वक्त तब्दील करने का अमल भी ऐसा ही लगता है। अफसरान को समझना होगा कि स्मोक बहुत अहम मामला है। अदालत ने LTA को सड़कों पर रेडी लगाने वालों के लिए पॉलिसी लाने की हिदायत कर दी। पंजाब हुकूमत ने लाहौर में इतवार तक हैवी ट्रैफिक का दाखिला बंद कर दिया।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने सीएम पंजाब फ्री सोलर पैनल स्कीम का इफ्तिताह कर दिया। 1 लाख सारिफीन मुस्तफीद होंगे। माहाना 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले 52,000 सारिफीन को 550 और 1100 वाट के सोलर सिस्टम मुफ्त दिए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि फ्री सोलर पैनल स्कीम का मकसद आवाम को महंगी बिजली से मुस्तकिल रिलीफ देना है। सारिफीन घर बैठे दरख्वास्त दे सकेंगे। अंडर 19 एशिया कप में पाकिस्तान का सफर तमाम। पहले सेमीफाइनल में बांग्लादेश ने 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। ग्रीन शर्ट्स ने बांग्लादेश को जीत के लिए 117 रन का हदफ दिया। बांग्लादेश ने 3 विकेटों के नुकसान पर हदफ हासिल कर लिया। बांग्लादेश की जानिब से इकबाल हुसैन ने 4 विकेटें हासिल की। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने साबिक सेनेटर डेविड प्रॉट को चीन के लिए सफीर नामजद कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कहा कि डेविड खित्ते में अमन और चीनी रहनुमाओं के साथ नतीजखेज ताल्लुकात कायम करने में अहम किरदार अदा करेंगे। बांग्लादेश में साबिक वज़ीर आज़म हसीना वाजिद की नफरत अंगेज तकारीर पर पाबंदी आयद। बांग्लादेशी अदालत के प्रोसिक्यूटर का कहना था कि फौजदारी ट्रिब्यूनल साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ कत्ल समेत मुख्तलिफ मुकदमात में तफ्तीश कर रहा है। हसीना वाजिद की तकारीर कानूनी कार्रवाई में रुकावट बन सकती है। भारतीय रियासत आसाम में अवामी मकामात पर गाय का गोश्त खाने पर पाबंदी लग गई। भारतीय मीडिया के मुताबिक पाबंदी का इतलाक रेस्टोरेंट्स और तकरीबात समेत तमाम अवामी मकामात पर होगा। इंग्लिश प्रीमियर लीग में कांटे के मुकाबले फुलहम ने ब्राइटन को 3-1 से धूल चटा दी। एएफसी बॉर्नमाउथ ने टॉटनहम को शिकस्त दे दी। कोपा डेल रे फुटबॉल क्लब में एटलेटिको मैड्रिड ने हरीफ क्लब को 3-1 से ठिकाने लगाया। सऊदी प्रो लीग में अल शबाब और अल फतह के दरमियान मैच 2-2 गोल से बराबर रहा। फीफा ने क्लब वर्ल्ड कप के ड्रॉज का ऐलान कर दिया। ट्रॉफी की भी रोनुमाई इवेंट आइंदा साल अमेरिका में होगा। कराची में 17वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस आबूताब के साथ जारी। दूसरे रोज का आगाज उर्दू नज़्म में कराची का हिस्सा से किया गया। आर्ट्स काउंसिल में किताबों की बस्ती भी सजाई गई। सदर आर्ट्स काउंसिल अहमद शाह कहते हैं ऐसे इवेंट्स के जरिए शहर की रोशनियां दोबारा बहाल करवाएंगे। आज होने वाले सेशंस में माहिरा खान, हुमायूं सईद, गुलकार आसिम अजहर भी शिरकत करेंगे। इख्तिताम मुशारे से किया जाएगा।